हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 1 का जो टॉपिक ले रहे हैं वो एक फार्मूला को ही हम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, डिराइव करेंगे, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो ये जो हम जिस फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे वो है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन प्रेशर P एंड डेंसिटी ऑफ एयर D। प्रूफ दिस फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। यानी कि जो वायु में ध्वनि का जो वेग है v, वो वायु के दाब P और डेंसिटी D पर जो है, यानी कि डेंसिटी को, जिससे हम डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे रो का यूज़ किया है, पर डिपेंड करता है। तो इसी फार्मूला को जो है हमें जो है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जो है हमें सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि वायु में जो ध्वनि का वेग है, यानी कि we know the velocity of sound in air depends on pressure P and density rho। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो फॉर्मूला है V प्रोपोर्शनल टू P की पावर X रो की पावर Y। तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन हटता है तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मिलती है। तो हम कह सकते हैं दैट विल बी V इज़ इक्वल्स टू, वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हम जो दे रहे हैं वो है K एंड P का पावर X और रो का जो पावर है वो Y। तो इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पे हमारा K जो है, मैंने आपको बता ही दिया कि K यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं जो यहाँ पे जो है। तो हम कह सकते हैं कि अब हम देखेंगे, जैसे हमें पता है कि ये दोनों जो हमारे साइड्स के इक्वेशन है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड का इक्वेशन और राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन है, तो हम सबसे पहले उन दोनों के डायमेंशनल फार्मूलाज को जो है लिखते हैं, क्योंकि हमें इसको डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है, जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है वो है हमारा V वेलोसिटी। सो उसका जो फॉर्मूला है हमें पता है दैट इज़ m l की पावर 1t माइनस 1। और यहाँ पे हमारे पास जो दाएं पक्ष की जो हमारी जो विमा, यानी कि जो राइट हैंड साइड का जो हमारा इक्वेशन है, यानी कि P की पावर X और रो की पावर Y, यानी कि यहाँ पे हमारा आ गया प्रेशर और डेंसिटी। तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला है m की पावर 1 L माइनस 1 T की पावर माइनस 2 और इसके पावर में है X। एंड जो हमारा डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है m की पावर 1 L माइनस 3 और T की पावर 0 और इसके पावर में हमारा Y, यहाँ पे पावर में हमारा Y। तो हमारा जो ये पूरा इक्वेशन जो अगर हम देखें डायमेंशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ यूँ हुआ, दैट इज़ m वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला है पहले हम वो लिखते हैं, और फिर हमारा जो राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन है, यानी कि प्रेशर और जो हमारा डेंसिटी का जो फार्मूला है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन पावर्स को जो है, ये जो पावर्स है, हम यहाँ पे इन पावर्स को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम कुछ यूँ इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे m के जो पावर में होगा वो होगा हमारा x m की पावर x प्लस y, m की पावर x प्लस y। देन हमारा जो
L का जो टर्म होगा वो होगा L, दैट इज माइनस एक्स माइनस 3y, माइनस एक्स माइनस 3y। और उसके बाद जो हमारा t का जो टर्म होगा वो होगा -2x, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं m के पावर में है, m पॉजिटिव में x प्लस वाई, l में देखो हमारे पास ये -1 -3, सो हमने इसको कर दिया है यहाँ पे x पावर को, जैसे कि हमारा पावर x है तो -x -3y, ये जो पावर हो गया -3y। और t का जो है, t हमारा जो है पावर क्या है, t -2x। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, अगर हम उन दोनों को कंपेयर करें, सो इफ़ वी कंपेयर the dimensions of RHS, which means right hand side, and LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ से हम कह सकते हैं ये कुछ यूँ होगा, ये होगा x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 0 और -x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ये जो मैं पावर्स देख रही हूँ, आप इस पावर्स को देखिए, यहाँ पे m, तो x प्लस वाई हमारा क्या है, यहाँ पे ये 0 है, l जो है -x माइनस 3y 1, सो ये 1, और लास्ट जो हमारा है t -2x, ये क्या है -1, सो t विच मीन्स -2x इज़ इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। तो यहाँ से अगर हम कुछ यूँ उसको सॉल्व करें, सपोज़ हम इस इक्वेशन 4 को देखें अगर, तो ये जो हमारा इक्वेशन 4 है ये कुछ होगा, ये जो हमारा इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 4 जो है हमारा -2x इज़ इक्वल्स टू -1, तो ये कुछ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दैट विल बी x इज़ इक्वल्स टू हाफ, और फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमने लिया था इक्वेशन 4 को, और नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम देखें तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, दैट इज़ इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर हम देखें तो हमारा जो इक्वेशन है वो है -x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 1। सो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा कुछ यूँ रिप्रेजेंट हो सकता है, y इज़ इक्वल्स टू -हाफ, y इज़ इक्वल्स टू -हाफ। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ से हम कहेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in equation 1, we get अगर हम पुट करें तो देखेंगे जो हमारा इक्वेशन 1 था, डेट इज़ v इज़ इक्वल्स टू क्या था हमारा k, p का जो पावर अब हमारा क्या आ गया, अगर हम देखें तो दिट विल बी हाफ, और उसके बाद जो हमारा रो का पावर आया वो आया -हाफ। सो यहाँ से के जो हमारा आया ये आ गया
P अपॉन रो, P अपॉन रो। सो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर हम फॉर्मूला को देखें तो, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे ये जो थ्रू एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ हमारा जो के की जो वैल्यू है वो है 1। थ्रू एक्सपेरिमेंट के की जो वैल्यू हमारा क्या है 1। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट p अपॉन रो, अंडर रूट p अपॉन रो। अगर हम देखें तो ये जो फॉर्मूला है इसको हमने जो है सॉल्व भी किया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एक न्यूटन्स फार्मूला के साथ और लैप्लास के करेक्शन के साथ। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को इसका जो डेरिवेशन है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस समझ में आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।